स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह और रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकियों के आत्मसमर्पण को लेकर नई नीति बनाई है। सेना के आतंकवादियों के लिए बनाई गई आत्मसमर्पण नीति के प्रस्ताव को दिल्ली भेज दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच में उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कहा है कि रक्त प्रवाह के लिहाज से उनकी हालत स्थिर है। अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी। 2 दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति की इमरजेंसी ब्रेन सर्जरी की गई थी और कोरोना वायरस के संक्रमण से भी जूझ रहे हैं। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आर्मी अस्पताल ने कहा है कि प्रणब मुखर्जी वेंटिलेटर पर। दुनिया में कोरोना के 3 लाख के करीब नए केस सामने आए हैं। कुल कोरोना मरीज 2 करोड़ 8 लाख के पार पहुंचे हैं। 7,52,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। करीब 65 लाख मरीजों का चल रहा है इलाज। अमेरिका में कोरोना के कुल 53,60,302 कोरोना संक्रमित केस है। 1,69,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 23,78,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्राजील में कोरोना के कुल 31,70,474 कोरोना संक्रमित है। 1,04,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 7,56,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। रूस में कोरोना के कुल 9 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस है। 15,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 1,77,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों को चल रहा है इलाज। देश में एक दिन में 67,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले हैं। एक दिन में 950 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 57,000 से ज्यादा कोरोना मरीज पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए। देश में कुल 23,95,000 कोरोना संक्रमित केस है। 47,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 6.5 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। 17 लाख के करीब मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में 12,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। कुल 5,48,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज है। 18,500 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। करीब 1.5 लाख एक्टिव केस हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 5,871 नए संक्रमित केस हैं। कुल 3,14,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस हैं। 5,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 52,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में 9,500 से ज्यादा नए कोरोना के केस हैं। 2.5 लाख के पार पहुंचा है कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 2,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। 90,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज। दिल्ली में फिर एक दिन में 1,000 के पार पहुंचा है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। राजधानी में करीब 1.5 लाख कोरोना मरीजों के संक्रमित पाए गए हैं। 4,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। करीब 11,000 एक्टिव मरीज। यूपी में भी 4,000 से ज्यादा नए संक्रमित केस मिले हैं। कुल 1,36,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। 2,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। करीब 50,000 मरीजों को चल रहा है इलाज। राजस्थान में भी 1,000 के पार कोरोना संक्रमित नए केस है। करीब 56,000 कुल कोरोना संक्रमित केस हैं। 822 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 13,500 से ज्यादा मरीजों को चल रहा है इलाज। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। 24 घंटे में सामने आए हैं 797 नए केस। प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा हुआ है 44,024। अब तक 503 मरीजों की गई है जान। अंबाला में कोरोना का कहर जारी है। जिले में कोरोना के 65 केस मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 445 हो गई है। 50 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे। करनाल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई है स्वास्थ्य विभाग की चिंता। आज जिले में 43 कोरोना पॉजिटिव नए मामले सामने आए हैं। सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जानने में जुटी है स्वास्थ्य विभाग। पंचकुला में कोरोना के 41 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 36 पंचकुला के हैं, 4 बाहरी और 1 अनट्रेस है। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इलाहाबाद में कोरोना के 8 केस मिले हैं। ये सभी लोग कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए थे। 2 केस हनुमानगढ़ रोड और 1 गांव कर्मशाना का बताया जा रहा है। सिरसा में कोरोना के 11 नए मामले मिले हैं, जिनमें से 8 केस इलाहाबाद के हैं। सिरसा में अब तक कोरोना के 686 मामले मिले हैं, जिसमें से 344 मरीज ठीक हो चुके हैं। 336 केस एक्टिव।
कुरुक्षेत्र के शाहबाद में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है। कोरोना के 9 नए केस मिले हैं, जिनमें से 5 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें कोविड केयर सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया है। चौकी को सैनिटाइज किया गया। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों के अलावा क्षेत्र में ऐसे कितने लोग हैं जिनमें कोरोना के संक्रमण होने के बाद अपने आप वो ठीक हो गए हैं, ये पता लगाने के लिए तकरीबन 880 लोगों के सैंपल रैंडम लिए जाएंगे। जांच में उत्कृष्टता के लिए 121 पुलिसकर्मियों को किया गया है सम्मानित। हरियाणा के 3 पुलिस वालों का भी नाम सीएम ने बधाई देकर कहा, यह सम्मान बढ़ाएगा पुलिसकर्मियों का मनोबल। सुपर 100 प्रोग्राम में पहली बार 50% छात्राओं को आरक्षण के साथ आवेदन शुरू है। बिहार के सुपर 30 की तर्ज पर मनोहर सरकार करती है संचालन। आर्थिक रूप से कमजोर होनहार बच्चों को मिलता है बढ़ावा। चंडीगढ़ में मनोहर सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में विधानसभा सत्र समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में शाम 5 बजे ये बैठक होगी। हरियाणा विधानसभा विवाद पर स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा को उसका पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है। हमें 40% का हिस्सा अभी तक नहीं मिला है। पंजाब स्पीकर ने पहले बात करने को कहा और फिर मना कर दिया। ज्ञानचंद्र गुप्ता ने कहा है कि चंडीगढ़ प्रशासन को पत्र लिखकर बात की गई है कि वो इस मसले का समाधान कराए। सिक्योरिटी, सफाई और पार्किंग को लेकर दोनों विधानसभाओं में दिक्कत होती है। इस मसले का बैठकर इसका हल निकालना चाहिए। विधानसभा सत्र को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला होगा। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि आगामी सत्र के लिए विजिटर और स्पीकर गैलरी के जरिए दूरी बनाकर विधायक बैठाए जाएंगे। अभय चौटाला ने पत्र के जरिए उचित स्थान की मांग की। हरियाणा में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाएंगे। इसके लिए किसान 21 अगस्त तक कृषि एवं कल्याण विभाग के पोर्टल agriharyana.com पर आवेदन कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक विजय सिंह दहिया ने बताया है कि केंद्र सरकार की इन सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर 80% तक अनुदान दिया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोनों में लगभग 10,000 करोड़ निवेश के लिए उसका लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश को हरियाणा में लाया जा सके। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से जानी मानी कंपनी एंटरप्राइजेस, सिंगापुर, फ्लिपकार्ट, GLS समेत कई अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कोविड-19 के दौरान भी वेबिनार के माध्यम से हरियाणा के निवेश के लिए बातचीत हुई है। सिरसा के बालासर गांव पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि क्षेत्र के विकास में सड़कों की अहम भूमिका होती है। बेहतर सड़कों से आवागमन सुगम होता है, जिससे आमजन के समय और धन की बचत होती है। उन्होंने बताया है कि रानिया कस्बे से खारिया होते हुए बालासर से नकोड़ा जाने वाली सड़क पर 7 करोड़ 30 लाख रुपए और बालासर से रानिया अप्रोच रोड के चौड़ीकरण पर 2 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि खर्च करके शीघ्र ही तैयार कर दिया जाएगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाया कि इलाके के विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। रानिया में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए उद्देश्य से 50 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना तैयार की गई है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा।
हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे प्रदूषण के चलते वन क्षेत्र को बढ़ावा और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम ने करवट लेने के साथ ही रात भर मूसलाधार बारिश हुई है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन दिल्ली की सड़कें दरिया बन गई। कई जगह पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर बारिश के बाद जल जमाव देखने को मिला है। जल जमाव के बाद कई जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश इतनी मूसलाधार हुई है कि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। सोनीपत में तेज बारिश ने अधिकारियों के दावों की पोल खोलकर रख दी है। सभी के दावे पानी में ही तैरते हुए नजर आए हैं। बारिश के बाद सोनीपत शहर में सभी सड़कों पर 4-4 फुट पानी भर गया। एमएलए निवास से लेकर गीता भवन चौक, बस स्टैंड, सभी जगहों पर पानी ही पानी हो गया है, जिसके बाद कहीं गाड़ी रुकी तो कहीं पानी में आने जाने वाले राहगीर गिरे। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार सूचना के बाद भी कोई भी व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। दुकानदार खुद ही काम करते हुए दिखाई दिए। सोनीपत में ड्रेन नंबर 8 को बनाने का टेंडर लगभग 2 साल पहले छोड़ा गया था, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसी ड्रेन से पूरे शहर का पानी निकलता है, लेकिन फिर भी कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। अंबाला में 2 दिनों से रुक-रुक कर हो रही बरसात से कई स्थानों पर पानी भर गया है। हालांकि नगर परिषद के कर्मचारी विभिन्न स्थानों पर पानी निकालने में जुटे हुए नजर आए। इस दौरान एसडीएम कार्यालय की ओर से जाने वाले रास्ते भी पूरी तरीके से पानी से भरे हुए थे। तहसील में आए लोगों को गंदे पानी से निकलकर अपना काम करवाना पड़ रहा है। गोहारा नगर परिषद विभाग और पब्लिक हेल्थ विभाग ने शहर में नालों और सीवरों की सफाई का काम शुरू करवाया है। सफाई के लिए बड़ी मशीनों से लेकर जेसीबी मशीन का सहारा लिया जा रहा है। अंबाला में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हो गया है। 2 ट्रक आपस में भिड़े हैं। एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। एक्सीडेंट के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई है। वाहनों की लंबी कतार लग गई है। ट्रक ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिरसा के नटार गांव में सीवर का ढक्कन खोलने से बेसुध हुए 2 युवक सीवर में गिर गए हैं। हादसे के बाद सीवरेज लाइन को खोदकर एक शख्स को बाहर निकाला तो दूसरे की तलाश जारी। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही भारी पुलिस बल तैनात है। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैथल में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद के चुनाव को लेकर पुलिस बल तैनात है। 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। पंचकुला में रायपुर रानी क्षेत्र के पास गढ़ी कोटाहा गांव में रात करीब 1:30 बजे 2 जगहों पर आधा दर्जन युवक द्वारा लूट की वारदात को अंजाम देने का मामला भी सामने आया है। 6 से 7 युवक हाथों में लाठी और डंडे लेकर आए। पीड़ित का कहना है कि लूटने वालों ने खुद को सीबीआई का बताया और घर की तलाशी की बात कही है। बदमाशों ने परिवार के लोगों की पिटाई भी की और पैसे लूटकर फरार हो गए। इसके अलावा यही बदमाश गांव के पास बनी पवन बाबा की कुटिया में भी गए और वहां इन्होंने 2500 रुपए छीने और बाबा पवन कुमार, राकेश और सुशील के साथ मारपीट कर फरार हुए। सोनीपत में सीआईए और 2 बदमाशों के बीच में गोहाना बाईपास रोड पर मुठभेड़ हो गई है। सीआईए ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों पर गोलियां बरसाई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। एक बदमाश को पुलिस ने काबू किया। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। दोनों बदमाशों पर 2 हत्या, 3 हत्या का प्रयास और साथ ही लूट की कई वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस ने इन पर इनाम भी रखा हुआ था। रेवाड़ी में आपस में लड़ते हुए 2 आवारा सांडों ने स्कूटी सवार की टक्कर मारकर जान ले ली है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 2 दिन पहले भी बच्ची को आवारा पशु ने अपना शिकार बनाया था।
फतेहाबाद के गांव धारनिया के सरपंच पर गांव के परिवार ने मारपीट करने और घर में घुसकर कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। परिवार के साथ दर्जनों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर एसपी कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की गुहार लगाई। एसपी राजेश कुमार ने मामले की जांच डीएसपी को सौंपी है। मामले को लेकर सरपंच का कहना है कि यह मामला पैसे के लेन देन का है और उन पर लगाए आरोप झूठे। कैथल में पुलिस फिर शक के घेरे में है। दहेज की बड़ी चढ़ी महिला के परिजनों का आरोप है कि पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। परिजनों ने पुलिस पर पैसे लेने के भी आरोप लगाए। परिजनों का यह भी कहना है कि उनकी बेटी की शादी 8 साल पहले नांगल गांव में हुई थी और शुरू से ही ससुराल पक्ष वाले दहेज लेकर उसे परेशान कर रहे थे। जब तक आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जुलाना में गांव शादीपुर के पास एक युवक पर करीब 3 से 4 युवकों ने गोलियां बरसा दी और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। अस्पताल में डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक खेतों में घूमकर घर लौट रहा था। सोनीपत पुलिस ने दुपहिया वाहनों को चुराने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जो लॉकडाउन में रुपए खत्म होने पर नशे के लिए वाहनों की चोरी करता था। मकान के बाहर स्कूटी चोरी करते हुए आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। सोनीपत के शुगर मिल के पास बीते 4 अगस्त को एक शव बरामद हुआ था। शव गांव थरू निवासी नरेश का था। नरेश ने सुसाइड नोट में लिखा था कि गांव के निवासी सुरेश और उसके बेटे को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। सुरेश गांव में ही तांत्रिक विद्या का कार्य करता है और मृतक के परिजनों ने उसके प्लॉट को हड़पने और बार-बार धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस अब तक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। नारनौल के निकटवर्ती गांव मांदी के नजदीक जटराना फिलिंग स्टेशन पर कुछ बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर पेट्रोल पंप पर मौजूद एक कर्मचारी को घायल कर वहीं पेट्रोल पंप पर लगी मशीनों और कार्यालयों में भी तोड़फोड़ की। इस मामले में पुलिस को शिकायत भी दे दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है और क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। करनाल के टपराना गांव में चचेरे भाइयों ने मामूली विवाद में भाई की हत्या कर दी है। थोड़े दिन पहले बच्चों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आपस में परिजन भिड़ गए और चचेरे भाइयों ने अपने भाई को लोहे की रॉड मारकर मौत के घाट उतार दिया। फतेहाबाद के भट्टू इलाके में शराब तस्करी के शक में शराब ठेकेदारों ने एक शख्स की जमकर पिटाई की है। लाठी डंडों से पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। वायरल हो रहे वीडियो में कई लोग एक शख्स को बुरी तरीके से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। जख्मी शख्स को गंभीर हालत में हिसार रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यमुनानगर में नशे के लिए ट्रेन स्नैचिंग करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग पिछले काफी समय से अकेली चलने वाली महिला को अपना शिकार बनाकर स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने देसी कट्टे के साथ एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार किया है, जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। 15 अगस्त को लेकर फरीदाबाद की पुलिस कमिश्नर ने पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत दी है, जिसके चलते हर चौक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस लगातार वाहनों की चेकिंग कर रही है। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश के चलते हर वाहन की गहनता से जांच की जा रही है। इसके अलावा गाड़ियों पर लगी ब्लैक स्क्रीन को उतरवाकर उनके चालान भी किए जा रहे हैं। सिरसा में प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर सभी अधिकारियों को मास्क पहनकर स्वतंत्रता समारोह में आने के निर्देश दिए हैं। समारोह में लॉकडाउन के दौरान अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। नीलोखेड़ी में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान समिति का सांभी गांव के पूर्व सरपंच सरदार अमृत सिंह को उत्तरी हरियाणा प्रदेश का सह संयोजक बनाया गया है।
फरीदाबाद पुलिस ने अपने बीट सिस्टम को रिलॉन्च किया है। इस सिस्टम को रिलॉन्च करने के बाद ही खुद पुलिस कमिश्नर सड़कों पर उतरे, लोगों से मुलाकात की और लोगों को उनके इलाके के बीट इंचार्ज से भी मिलवाया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अब बीट इंचार्ज साइकिल पर अपने इलाके में ड्यूटी करेंगे और हर घर में जाकर मकान मालिक का नाम और नंबर नोट करेंगे, उनकी समस्या सुनकर अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। गोहाना में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान काटे। एक स्कूटी का 28,000 का तो एक बुलेट बाइक का 31,000 का चालान काटा गया। स्कूटी और बाइक को इंपाउंड भी किया गया। करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा बाइक चालकों के चालान काटे गए हैं। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया है कि शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के चालान किए जा रहे हैं। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। भिवानी में बिजली निगम के बकाया बिल 4.5 अरब रुपए से पार हो गए हैं। बिल न भरने वालों में सरकारी विभाग और संस्थान भी पीछे नहीं। सिटी में उपभोक्ताओं की तरफ से 326 करोड़ रुपए और सब अर्बन डिवीजन में उपभोक्ताओं की तरफ से 131 करोड़ रुपए के बिल बकाए हैं। बिजली निगम ने 73 लाख रुपए जुर्माना लगाकर 25 लाख रुपए वसूल किए। जन्माष्टमी के दिन धर्मनगरी पिहोवा में ज्यादातर लोग मंदिरों के बाहर से ही माथा टेकते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि पिहोवा में कोरोना के कई पॉजिटिव केस आने के बाद लोगों में डर। फरीदाबाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों को सजाया गया है। पुलिस की तरफ से मंदिरों के गेट पर आने वाले भक्तों को मास्क बांटे गए हैं। उन्हें कोरोना के नियमों को समझाया गया। एक्टर संजय दत्त लंग्स कैंसर से पीड़ित हैं और इलाज के लिए अमेरिका जाएंगे। संजय दत्त ने एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी है कि वो कुछ समय के लिए काम से ब्रेक ले रहे हैं। जैकलीन फिल्म किक के सीक्वल में सलमान के साथ नजर आएंगे। फिल्म किक 2014 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के साथ ही साजिद ने बतौर निर्देशक अपनी पारी शुरू की थी। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा पहले इसी साल क्रिसमस के दिन रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है और अब फिल्म अगले साल क्रिसमस पर ही रिलीज होगी। जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। फिल्म में जानवी इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट गुंजन सक्सेना का किरदार निभा रही हैं। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की अपकमिंग वेब सीरीज फ्लैश का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस सीरीज में स्वरा एक दमदार और दबंग पुलिस वाली का किरदार निभाती हुई नजर आई। पारस छावड़ा और माहिरा शर्मा का लेटेस्ट सॉन्ग रिंग रिलीज हो गया है। गाने में आपको पारस माहिरा के बिग बॉस 13 जैसी खट्टी मीठी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। एक्ट्रेस विपाशा और करण सिंह ग्रोवर की अपकमिंग फिल्म डेंजरस का ट्रेलर रिलीज हो गया है। शादी के बाद दोनों की ये पहली फिल्म है। फिल्म MX प्लेयर पर 14 अगस्त को रिलीज की जाएगी। शिवांगी जोशी और मोहसिन खान का रोमांटिक सॉन्ग बारिश रिलीज हो गया। रोमांटिक सॉन्ग को आवाज दी है पायल देव और स्टेबिन बैन ने और लिरिक्स कुणाल वर्मा के। एक्ट्रेस नौरा फतेही का एक थ्रोबैक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें नौरा स्टेज पर दिलबर गाने पर धमाकेदार डांस करते हुए नजर आ रही है। शायर और गीतकार राहत इंदौरी की मंगलवार दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उनके निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। हर कोई सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है।